वन विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है, जिसका फायदा वन्य क्षेत्रों में शिकारी और तस्कर उठा रहे हैं। प्रदेश में आए दिन वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन विभाग के पास स्टाफ की कमी घटनाओं को रोकने में नाकाम है। वन विभाग के पास करीब 5000 पद खाली है। वन विभाग खाली पदों की कमी से जूझ रहा है। विभाग में रेंजर, वनपाल और वन रक्षक की भर्ती और पदोन्नति होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन वन्य क्षेत्रों में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए विभाग में भर्ती जरूरी हो गई है। अगर समय रहते विभाग में भर्ती और पदोन्नति नहीं की गई तो वन्य जीव और वन खतरे में पड़ जाएंगे। वन विभाग की मुखिया प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा ने कहा है कि विभाग में कर्मचारी कम हैं और काम ज्यादा है। एसएसबी की ओर से भर्ती के लिए आवेदन लिए गए हैं। कुछ ही पदों के लिए करीब 1 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं। एग्जाम की प्रक्रिया होना बाकी है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी और व्यवस्थाओं में सुधार होगा। कर्मचारियों की समस्या तो ये है कि संख्या कम है कर्मचारियों की और काम अधिक है, तो इसके लिए जो है विभाग प्रयासरत है। एसएसबी बोर्ड के द्वारा जो है फॉर्म भरवा दिए गए हैं। बहुत थोड़ी सी पोस्ट के लिए 1 लाख से अधिक लोगों ने उसमें फॉर्म भरे हैं। अब एग्ज़ाम की प्रक्रिया होना बाकी है और फिर वो मेरिट लिस्ट बन के इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट होके ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो जो रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उसमें संख्या बढ़ेगी और व्यवस्था और सुधरेगी। तो दूसरी ओर वन विभाग के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहन लाल मीणा ने कहा कि वन विभाग में रिक्त पदों की समस्या लंबे समय से चल रही है। वन विभाग ने साल 2011, 2013 और 2015 में भर्ती की थी। लंबे समय से वन विभाग में भर्तियां बहुत ज्यादा नहीं हुई। वन विभाग में जो टॉप पर स्टाफ था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वन विभाग में जो वर्क चार्ज कर्मचारी हैं उन्हें भी सरकार ने डाइंग कैडर घोषित किया हुआ है, यानी जब कर्मचारी अपनी सेवा से रिटायर हो जाते हैं तो वो पद समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से विभाग को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसकी जगह रेगुलर स्टाफ, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य कर्मचारियों को डेप्यूट किया गया है, जिसकी वजह से भर्तियों में काफी देरी होगी। कर्मचारियों की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वन रक्षक, सहायक वनपाल और वनपाल तक के पदों पर बॉर्डर होमगार्ड के पदस्थापन की स्वीकृति देने की मांग की गई है, जिससे संविदा कर्मचारियों की समस्या को दूर किया जा सके। तो उधर मोहनलाल मीणा ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारियों के लिए राशन अलाउंस की व्यवस्था कराई गई है। राज्य सरकार ने हाल ही में 860 रुपए प्रति कर्मचारी के हिसाब से राशन अलाउंस की स्वीकृति दी है। हार्ड ड्यूटी अलाउंस के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। वन विभाग में रेंजर के करीब 450 पद खाली पड़े हैं। वनपाल के करीब 800 पद, वन रक्षकों के करीब 2700 पद और एसीएफ के करीब 90 पद खाली हैं, जिनकी कमी से आए दिन वन क्षेत्रों में शिकार और तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि जो हमारे यहाँ पर पदों की समस्या है ये एक लंबे समय से चल रही है। हालांकि हमने निचले स्तर पर 2011 में, 2013 में, 2015 में भर्तियां की, लेकिन चूंकि हमारा जो इस भर्तियां पिछले लंबे समय से बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो जो हमारा टॉप पे स्टाफ था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। फिर एक हमारे यहाँ पे कैडर होता है वर्क चार्ज का, तो जो वर्क चार्ज कर्मचारी हमारे यहाँ होते हैं उसको सरकार ने डाइंग कैडर घोषित कर रखा है। यानी वो आदमी यदि उसकी सेवा से निवृत्त हो जाता है तो उसके बाद में वो पद समाप्त हो जाता है। तो इसके कारण हमारे पास में जो है काफ़ी समस्या आई है, लेकिन हम लोगों ने उनकी जगह हमारे जो रेगुलर स्टाफ, फॉरेस्ट गार्ड या दूसरे हैं, उनको हमने यहाँ पर डेप्यूट किया है। अलग से वाइल्ड लाइफ कैडर बनाने की हिमायत करने वाला वन विभाग अलग कैडर बनाना तो दूर, वर्तमान कैडर स्टूडेंट को भी पूरा भरने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि प्रदेश में वन और वन्य जीव दोनों ही प्रभावित हैं। अब देखना होगा कि सरकार वन विभाग में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया कब शुरू करेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।